नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 6 मई 2026 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। एक नए दिन की शुरुआत, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि मंडियों में आज आलू का क्या कुछ भाव जो है बना है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी चल निकली है, कैसा जो है आज माहौल बन गया है, कैसी आज जो स्थितियां हैं वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही हैं और आज मंडियों में कितनी आवकें जो हैं वो आलू की गाड़ियों की पहुंची हैं और इस समय ग्राहकों की हलचल जो है वो किस प्रकार की है, किस प्रकार के ग्राहक किस प्रकार के आलू की खरीदारी करना चाहते हैं। तो किसान साथियों, इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं जो आवकें हैं वो सीमित मात्रा में हो गई हैं, नियंत्रित हो गई हैं और ये एक अच्छी चीज जो है वो मंडियों के लिए हुई है, क्योंकि जैसे ही आवकें अनियंत्रित हुई थी वैसे ही बैलेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब क्या है कि अब एक अच्छी बात यह है कि मंडियों में एक तो बैलेंस कट रहा है, एक क्या है मंडियों में जो आवक है वो नियंत्रित हो गई है। उसके पीछे कारण यही है कि जो किसानों ने डंप आलू रखा हुआ था उस डंप के अंदर जो है हल्का और दागी आलू वो गर्मी की वजह से और कभी बेमौसम बारिश की वजह से, उमस की वजह से जो है खराब हो गया और जो किसान मंडियों को भेज रहे थे वो ग्रेडिंग करके भेज रहे थे। लेकिन अब उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो डंप वाला आलू है वो जो है जल्द समाप्त हो सकता है और बहुत सारी जगहों से तो ये खबरें भी आ रही हैं कि ऑलमोस्ट कि हमारे यहाँ पर डंप जो है खत्म होने की कगार पर है, जैसे संभल है, फर्रुखाबाद है, हापुड़ है या बुलंदशहर है। अब बड़ी बात यह है कि फिलहाल मंडियों में आप जो देख रहे हैं माहौल काफी अच्छा बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण वैवाहिक सीजन था, आलू की डिमांड शुरू हो गई थी और हमने कल भी देखा कि दिल्ली आजादपुर मंडी में आजाद एचएस मार्का चंदौसी का जो सूर्य है वो 1000, 1050, 1100 रुपए कट्टा तक जो है 50 केजी मंडी में बिका। तो जब सूर्य अच्छी क्वालिटी का इस समय पर मंडियों में डिमांड में है तो आप ये मान के सकते हैं कि जो स्टोर का अच्छा क्वालिटी का आलू है, जो वेल ग्रेडेड है, A1 ग्रेड क्वालिटी का है, जब वो मंडी में आने लगेंगे तो उनके भाव भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि इस समय जो ग्राहक मंडियों में घूम रहे हैं सब यही चाहते हैं कि उन्हें बढ़िया से बढ़िया आलू मिले ताकि वो उस आलू को फुटकर में बिक्री कर अच्छा भाव प्राप्त कर सकें। इनकी जो मेहनताना है, इनका जो मंडी में आना है वो कहीं ना कहीं इनको फायदा दे। तो अब देखने वाली बात यही है कि धीरे धीरे जो है डंप का आलू जो है समाप्त होता जा रहा है और स्टोर का अच्छी क्वालिटी का आलू मंडियों में आना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि उस अच्छे आलू का जो भाव होगा उसका जो असर है ना वो ओवरऑल सभी प्रकार के आलूओं के भावों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इधर आप अगर आलू को भयंकर तेजी के चक्कर में रोक लेंगे तो दिक्कत आप लोगों को होगी। तो अपनी समझ से आलू को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हुए निकालते रहिए जिससे आपकी एवरेज भाव प्राप्त हो जाए। आपको आपके भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। किसान भाइयों, अगर आज आलू की बाजार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से मंडियों में आलू के भाव में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। बाजार लगभग नॉर्थ से लेकर साउथ तक 200 रुपए प्रति क्विंटल तेजी की ओर बना हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव जरूर देखने को मिला है कि अब धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज आलू मंडियों में आना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये शुरुआत आने वाले समय में भयंकर तेजी के संकेत जरूर दे रही है। हालांकि इस समय एक दिलचस्प स्थिति यह भी है कि बाजार अभी क्वालिटी आधारित बना हुआ है, यानी क्वालिटी आलू डिमांड में है तो उसके दाम भी काफी अच्छे हैं और अच्छी क्वालिटी आलू को ही ग्राहक प्राथमिकता खरीदारी में दे रहे हैं। किसान भाइयों, ऐसे में हमें थोड़े से समय का इंतजार करना होगा। जब बाजार में मंदी होती है ना तो सबसे ज्यादा असर BOC क्वालिटी आलू के पर पड़ता है। ए ग्रेड आलू तो मंदी में भी तेजी के रूप में निकल जाता है क्योंकि वो सभी की पहुंच में आ जाता है और उसकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसलिए जिन किसान भाइयों के पास में अच्छी क्वालिटी का आलू है उनके लिए
इस वर्ष स्थिति अपेक्षाकृत और ज्यादा बेहतर रह सकती है। अगर पिछले सालों की तुलना करें तो उससे पहले वाले साल आलू के रेट काफी अच्छे रहे थे। 2024 में भी अच्छे रहे थे, 2025 में भी अच्छे रहे थे। उस समय किसानों ने पूरे साल इंतजार किया 2025 में शायद इसी तरीके के रेट 2024 वाले मिल जाएं, इसलिए कई किसानों ने इस बार भी आलू रोक कर रखा। लेकिन वर्ष 2026 में आलू की स्थिति थोड़ी अलग है। जैसे ही आलू कोल्ड स्टोरेज में गया वैसे ही उसका निकलना भी शुरू हो गया। खासकर लंबी दूरी की मंडियों जैसे साउथ है, महाराष्ट्र है या अन्य राज्यों की मंडियां हैं, यहां पर लगातार कोल्ड स्टोरेज से आलू भेजा जा रहा है। शुरुआत में 30-40 गाड़ियां रोजाना जा रही थी, फिर 50-60 गाड़ी जाने लगी और अब 100, 125, 150 गाड़ियां या उससे भी अधिक गाड़ियां मंडियों को कोल्ड स्टोरेज से जा रही हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से इस बात का संकेत देती है कि बाजार में आलू की खपत बेहताशा बनी हुई है और मांग एक वर्ल्ड लेवल पर है। इसका पीछे का कारण हरी सब्जियों की शॉर्टेज है, जो भारी बारिश की वजह से, आंधी की वजह से नष्ट हुई हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हरी सब्जियों में आई तेजी का असर किसानों को आलू की बिक्री पर देखने को मिलेगा, क्योंकि देश की जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए आलू ही सक्षम है। और इधर आलू में तेजी की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में आलू जो है हल्की क्वालिटी 500 से लेकर 600, मीडियम क्वालिटी 600 से लेकर 800, बढ़िया क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा तक के रेट जो है मिल सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरीके से बाजार की स्थिति, मांग, मौसम और आपूर्ति पर निर्भर करेगा। इसलिए किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार पर ध्यान रखने की जरूरत है, क्वालिटी पर ध्यान रखने की जरूरत है और जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियों का गहन अध्ययन करते हुए ही किसानों को निर्णय लेना है, क्योंकि आने वाले समय में बाजार में हलचल बढ़ सकती है और स्थिति किसानों के पक्ष में भी जा सकती है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में मंडियों में उठान बढ़ने की पूरी संभावना इस समय पर दिखाई दे रही है और खपत में भी किसान साथियों तेजी देखने को मिल रही है। इसका सीधा असर आलू के बाजार पर पड़ सकता है और मांग बढ़ने के साथ साथ बाजार में हलचल भी तेज जो है अच्छी खासी हो सकती है। अब किसान भाइयों नजर डाल लेते हैं मंडियों में चल रहे वर्तमान परिस्थितियों पर, आवकों पर और भावों पर आप लोगों को रूबरू कराने से। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की आजादपुर मंडी जो एशिया की प्रमुख मंडियों में शुमार है उससे। आज आजादपुर मंडी में किसान साथियों 99 गाड़ियों की आवक जो है हुई है, जिसमें 25 गाड़ी बैलेंस है। यदि 25 को निकाल दें तो 74 गाड़ी की ताजा आवक जो है आज मंडी में हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 35 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 31 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 9 गाड़ियों की आवक है, 4 गाड़ी बैलेंस है। यदि 4 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की 8 गाड़ी है। स्टोर से 7 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 8 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 5 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से 2 गाड़ी हैं, जंगीराबाद से 2 गाड़ी हैं, मेरठ से 1 गाड़ी है। एलआर की 15 गाड़ियों की आवक है, 12 बैलेंस है। 15 में से 12 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। इस प्रकार से 99 गाड़ियों की आवक है। 25 बैलेंस को मिलाकर 25 बैलेंस को निकाल दें तो 74 गाड़ी ताजा आवक हुई है। भावों पर नजर डालते हैं तो किसान साथियों, चंदौसी के सुपर क्वालिटी चिपसोना 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी की बात करें किसान साथियों तो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी। एवरेज क्वालिटी की बात करें किसान साथियों, चिपसोना 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। संबल की चिपसोना की बात करें किसान साथियों तो 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी आज बिक्री देखने को मिली है। बात कर लेते हैं किसान साथियों डायमंड आलू की, तो 520 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी चंदौसी के डायमंड बिके हैं। सूर्या की बात करें किसान साथियों तो सूर्या सुपर क्वालिटी 800 से 950 रुपए प्रति 50 केजी। HSGS मार्का 1100 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों तो 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। आगरा, अलीगढ़ और पंजाब आलूओं की बात करें तो किसान साथियों 37-97 के भाव जो हैं 450 रुपए से लेकर 500-550 रुपए प्रति 50 केजी 1-2 लौट कर रहे हैं।
और जो जाली वाले हैं किसान साथी, ये कोई जूट वाले नहीं है, मीठा आलू नहीं है, इस वजह से इसके दाम ये हैं। डायमंड की बात करें तो किसान साथियों 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 kg। बात कर लेते हैं किसान साथियों T7 आलू की, तो 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 kg। चिप्स सोना की कीमत 400 रुपए से लेकर 450, 525 रुपए प्रति 50 kg। बात कर लेते हैं किसान साथियों पंजाब आलूओं की, तो पंजाब के आलू 350 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 kg। छठा नया पंजाब का 240 रुपए प्रति 50 kg। बात करते हैं डायमंड आलू की, तो डायमंड 200 से 250 रुपए प्रति 50 kg। ज्योति 250 से 300 रुपए प्रति 50 kg की दर पर आज बिक्री आजादपुर मंडी में हुई है। तो ये बताती है कि आलू में आज जो है अच्छी खासी तेजी है। बात करते हैं किसान साथियों पूना मंडी की, 11 से 15 रुपए किलो की दर पर आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में भी किसान साथियों अमूलचूल परिवर्तन 11 रुपए किलो से लेकर 13-14 रुपए किलो की दर पर आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। चेन्नई मंडी में जबरदस्त सुधार हुआ है, 16 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक आलू बिक्री देखने को मिली है। वहीं तिरछी मंडी की बात करें तो किसान साथियों 18 से 21 रुपए किलो की दर पर है। मदुरई मंडी 15 से 17 रुपए किलो की दर पर आज बिक्री हुई है। तो स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के लिए अनुकूल होती जा रही हैं। धैर्य एवं संयम बना के रखिए, आपको आपके भाग्य और आपके समय से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप कितना भी वो कर लो, अगर आपके भाग्य में 1000 रुपए प्रति कट्टा के दाम लिखे हुए हैं तो उसे ना मैं मैट सकता, ना मंदड़िया मैट सकते, ना प्रभु मैट सकता। वो 1000 रुपए कट्टा के दाम आपको मिल के रहेंगे। और अगर डर और घबराहट में तत्काल फैसला लेते हो कि ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं फिर दोबारा कहता हूं, व्यक्ति को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है। जो प्रकृति ने लिख दिया है, जो भगवान ने लिख दिया है, जो विधि का विधान है, वो होकर रहेगा।